एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेल। जैसे कि हम सबको पता है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ होता है कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हमेशा ही हर जगह जहाँ भी सेल पढ़ाया जाता है, आपने सुना होगा कि जैसे हम ईंटों से घर बनाते हैं, एक एक ईंट जोड़ करके दीवार बनती है, वैसे घर बनता है। वैसे ही सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में। सबसे पहले टर्म आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। अब वो सिंगल सेल के मतलब कि वो एज ए सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जो भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ के वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चरल सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। उसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल से कम हो वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करते हैं। इसीलिए सेल को एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, सेल है क्या है? सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। सेल डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहला फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, ओक में डेड कोक होता है उसमें उन्होंने किया था। ये डेड सेल होता है। फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने। अब इसके बाद दो टर्म और आती हैं। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बाद में आएगा। टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकंजे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्लाइडन एंड शॉन। स्लाइडन ने 1838 में अपनी सेल थ्योरी में बताया था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे स्कॉन। 1839 में उन्होंने बोला था एनिमल सेल हैड थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने बोला था कि एनिमल सेल के बाद एक आउटर लेयर होती है जिसको अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन दोनों ने अलग अलग टाइम पे अपनी ये थ्योरी दी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद थ्योरी आती है रुडोल्फ वर्को की। उन्होंने 1855 में अपनी दी थी और एक्सप्लेन किया था कि सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होते हैं। उन्होंने टर्म दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, he modified the hypothesis of Schleiden and Schwann and gives cell theory final shape, which is understood as all living organisms are composed of cells and product of cell. All cells arise from pre-existing cells. फिर आता है साइज एंड शेप ऑफ सेल। स्मॉलेस्ट सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा। ये टर्म्स हैं, कुछ फैक्ट डाटा होता है जो आपको याद करना होता है। क्वेश्चन कभी कभी पेपर्स में आते हैं। स्मॉलेस्ट सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म आरबीसी एंड लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम एग। अब हम देखते हैं दो टर्म प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल इनक्लोज नहीं होता किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप में, वो साइटोप्लाज्म में सीधा ही होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड और जीनोफोर बोलते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मटेरियल is enclosed by nuclear envelope to form nucleus distinct from cytoplasm. रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मीजोसोम्स में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं।
प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। ठीक है। नो स्ट्रीमिंग मोमेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मोमेंट होती है। ठीक है। इसके बाद सेल्स आर हैप्लॉइड, टिपिकली डिप्लॉयड या रिप्लॉयड सेल होते हैं। सैपविक्यूल्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है। फ्लैजिला एंड सिंपल कंसिस्ट ऑफ सिंगल फिब्रिल एंड फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलन, लेकिन यूकैरियोटिक में फ्लैजिला कॉम्प्लेक्स होते हैं, 9+2 पैटर्न होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल। ठीक है। सबसे पहले हम सेल में पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में थिन स्लाइस ऑफ कॉक में। सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी एंड प्लांट्स में। ठीक है। उसके बाद सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल, फिर होती है मिडल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक होती है, कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन इन ग्रोइंग सेल। ठीक है। इसमें और वो मटेरियल ऐड होता रहता है तो फिर वो ग्रो होती जाती है। ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल इंटरनल होती है प्राइमरी सेल वॉल की, और इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, S1, S2 एंड S3। अब ये देखिए, ये होती है प्राइमरी सेल वॉल, फिर हो गई सेकेंडरी, फिर उसके अंदर हो गई टर्शरी। जब नेक्स्ट सेल होता है, ठीक है, वो भी सेम ऐसे होगा। अब इन दोनों के बीच में जो सेल प्रेजेंट होती है वो सेल होती है मिडल लैमेला। ठीक है। मिडल लैमेला थिन amorphous लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल. It is chiefly made up of calcium and magnesium pectate. It is formed at the time of cytokinesis. In a ripening fruit, pectate compound dissolve to jelly-like material to make fruit soft. ठीक है। मिडल लैमेला आपको समझ आ गया। अब इसके बाद एक टर्म आती है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा दो एडजेसेंट सेल के बीच का जंक्शन होता है, इसमें मटेरियल की मूवमेंट होती है। ठीक है। इसकी डिस्कवरी करी थी टेंकल ने। हम मान लो हमने जैसे 2 सेल देखे, ये सेल, ऐसे इनके बीच में कनेक्शन बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन, मेन कंपोनेंट होता है सेलुलोज होता है, इसके अलावा इसके अंदर हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, जाइलिन, सेबुलिन होते हैं। ठीक है। मतलब प्लांट्स में जैसे सेलुलोज होता है, ऐसे ही फंगी और उनमें होता है। जब जैसे जैसे उनका आएगा वहाँ पे आपको उसका डिटेल पता चल जाएगा, पर मेनली यही सब मटेरियल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। All living cells are covered by thin, elastic, selectively permeable and living boundary which form the cell membrane. ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे। जो स्टडीड होता है, जो मॉडल है वो होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, लेकिन उससे पहले भी कुछ मॉडल्स थे, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला था ओवर्टन सजेशन। 1819 में ओवर्टन ने सजेस्ट किया था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस सेल से पास चल जाते हैं रेडली देन वाटर सोल्यूबल, लेकिन ये अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाया था। इसके बाद आया था गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। उन्होंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, मतलब इन दोनों ने सिर्फ लिपिड की बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है सैंडविच मॉडल और डैनियल एंड डेवसन मॉडल। 1935 में अकॉर्डिंग टू जेम्स डैनियल एंड ह्यू डेवसन, सेल मेम्ब्रेन वाज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल विद कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन ईच
सरफेस, मतलब उन्होंने बोला था फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और बीच में लिपिड मॉलिक्यूल एक सैंडविच की तरह लेयर बना लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन बीच में फॉस्फोलिपिड्स, आउटर साइड प्रोटीन। ये इनकी डायमीटर भी लिखा हुआ है 20 एंगस्ट्रॉम, 35 20। लेकिन इस मॉडल ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि वाटर की पैसेज कैसे होगी, वाटर सोल्यूबल मटेरियल कैसे जाएगा। ठीक है, इसलिए ये मॉडल भी नहीं चल पाया था। फिर नेक्स्ट मॉडल होता है रॉबर्टसन मॉडल बाय जे रॉबर्टसन और यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाय-लेयर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन मोनोलेयर्स। ठीक है, उन्होंने भी वही बात बोली थी कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सैंडविच के बीच में है वेरियस मेम्ब्रेन इन सेल और यूनिट मेम्ब्रेन और मल्टीपल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। उन्होंने बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलर होते हैं, लेकिन डायनामिक नेचर और सेमी परमेबिलिटी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो नेक्स्ट मॉडल जो हमने पढ़ना होता है मेनली होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो एनसीईआरटी में गिवन है। इसको सिंगर एंड गॉथ निकोलसन ने 1972 में दिया था। ठीक है, according to this model, lipids are arranged within membrane with polar head towards and hydrophobic on inside. Each layer of phospholipid is called leaflet. Phospholipid bilayer provide fluidity to plasma membrane because phospholipid are rich in unsaturated fatty acid. ये इसका डायग्राम है। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, ये बाहर और ये अंदर की साइड। अब इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, एक होता है ये टनल प्रोटीन और ये होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन टाइटली बाउंड विद फॉस्फोलिपिड, स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सो डिफिकल्ट टू रिमूव। इसके बाद आता है पेरिफेरल प्रोटीन, ये आउटसाइड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली। ठीक है, ये नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो सेल है उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।